छत्तीसगढ़ में शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन। कई जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास। ठंड और कोहरे से आम जनजीवन प्रभावित। 2 से 8 दिसंबर तक नक्सलियों ने मनाया पीएलजी सप्ताह। आयोजन का जारी किया वीडियो। बीजापुर और सुकमा के बॉर्डर पर आयोजन। सितंबर 2023 में छत्तीसगढ़ में होगी G20 के चौथे स्थायी वित्त कार्य समूह की बैठक। पीएम के साथ वर्चुअल बैठक में शामिल हुए सीएम बघेल। दुर्ग में अतिक्रमण हटाने गई निगम की टीम बैरंग लौटी। दुकानदारों ने अधिकारियों को बातों में उलझाए रखा। तोड़ने से ठीक पहले कोर्ट से लिए इसके ऑर्डर। रायपुर में घर के बाहर खेल रही बच्ची किडनैप हुई। बुधवार से अब तक नहीं मिला सुराग। बच्ची को कार से ले गए अपहर्ता। पड़ताल में जुटी पुलिस। राजनांदगांव में सस्ते दर पर सामान देने के नाम पर लाखों का फर्जीवाड़ा। संचालक फरार। गुस्साए लोगों ने दुकान का ताला तोड़कर लूटा सामान। कोरिया में कोल इंडिया में श्रमिक संगठनों का विरोध प्रदर्शन। खदानों के बाहर के प्रदर्शन। 11वां वेतन समझौता को जल्द लागू करने की मांग। बिलासपुर में बाइक और साइकिल पार्ट्स के अवैध कबाड़ के साथ ही 2 आरोपी गिरफ्तार। भारी मात्रा में बाइक और साइकिल पार्ट्स के साथ कबाड़ जब्त। हाई कोर्ट ने खारिज किया रायपुर फैमिली कोर्ट का फैसला। पिता से अलग रह रही बेटी को नहीं देना होगा गुजारा भत्ता। फैमिली कोर्ट ने 5,000 रुपए महीने देने का दिया खारिज। अंबिकापुर में महिला टीचर के साथ बदसलूकी पर कार्रवाई। आरोपी उदयपुर ब्लॉक के बीईओ डीएन मिश्रा निलंबित। प्राथमिक शाला कोटियर बुड़ा का मामला। जगदलपुर पहुंचे आबकारी मंत्री कवासी लखमा का बयान। 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी। केदार कश्यप रमन सिंह पर साधा निशाना। भालू प्रतापपुर उपचुनाव की हार पर बोले पूर्व सीएम रमन सिंह। कांग्रेस ने षड्यंत्र करके जीता उपचुनाव। सावित्री मंडावी को दी बधाई। रमन सिंह के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार। पिछले 4 उपचुनाव में लगातार मिली हार को स्वीकार करने का साहस दिखाए रमन सिंह। बलात्कारी को बनाए प्रत्याशी। बिलासपुर हाईकोर्ट से ऋचा जोगी को बड़ा झटका। कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका। फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में मुंगेली में दर्ज है एफआईआर। रायगढ़ में अस्पताल में युवक की मौत पर परिजनों का हंगामा। अस्पताल पर लगा रहे लापरवाही के आरोप। ग्रामीणों ने किया एसपी ऑफिस का घेराव। जिंदगी की जंग हारा तन्मय। बोरवेल से बाहर निकाला गया शव। रात 2:30 बजे एनडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला शव। 6 दिसंबर की शाम बोरवेल में गिरा था तन्मय। 4.5 दिन चला रेस्क्यू ऑपरेशन। जिला अस्पताल ने किया मृत घोषित। इंदौर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ पर साधा निशाना। कहा सपने देखने वाले देखते रहे। एमपी में फिर बनेगी बीजेपी सरकार। एमपी में आयुष्मान योजना के नियमों में होगा बदलाव। भ्रष्टाचार रोकने की कवायद। 1 दिन का पैकेज चार्ज 85 रुपए प्रतिदिन के घटाकर 5400 रुपए किया गया। कई बयान। बिल पर हस्ताक्षर करने में अभी लगेगा और समय। सीएम बघेल ने कुम्हारी हादसे पर जताया दुख। ओवरब्रिज पर सुरक्षा के उपाय करने के निर्देश दिए। आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर बड़ा बयान। युवाओं को और करना पड़ सकता है इंतजार। भालू प्रतापपुर उपचुनाव में मिली हार पर बीजेपी बोली। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस ने साजिश सहानुभूति सत्ता का दुरुपयोग कर जीता चुनाव। अंबिकापुर में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने धान खरीदी केंद्रों का किया औचक निरीक्षण। कोरबा में 1.25 करोड़ की लागत से बनेगा नाला। राजस्व मंत्री ने किया कार्य का भूमि पूजन। कोरबा के कटघोरा वन मंडल क्षेत्र में हाथियों का उत्पात। बकरी चराने के बुजुर्ग पर किया हमला। अंबिकापुर की सड़कों पर दिखेगी महिला गश्ती दल। 12 सदस्यीय महिला पेट्रोलिंग टीम का गठन। मनेन्द्रगढ़ में जिला स्तरीय युवा महोत्सव खेल का आगाज। विधायक और कलेक्टर ने कबड्डी खेलकर किया शुभारंभ। कोरबा में हुए फर्जीवाड़ा मामले में अधिवक्ता गिरफ्तार। कोर्ट में पेश किया था फर्जी गवाह। धमतरी में दुष्कर्म का आरोपी चंद घंटे में गिरफ्तार। नाबालिग के साथ दुष्कर्म का है आरोप। बिलासपुर में सैनिक आलोक ठाकुर की फिरोजपुर में मौत। नायब सूबेदार के पद पर थे तैनात। कोरबा में अनियंत्रित होकर पलटी ट्रेलर। हादसे में कोई जनहानि नहीं। कोरबा के कुटुंब न्यायालय परिसर में जमकर हंगामा। युवक से भिड़ गया पूरा परिवार। मनेन्द्रगढ़ में ज्वेलरी दुकान में चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। 1,45,000 का माल बरामद। भिलाई में निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर हादसा। बाइक से जा रहे पति पत्नी की ब्रिज से गिरकर मौत। दुर्ग में गुस्साए कुम्हारी वासु ने थाने का किया घेराव। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जांजगीर चांपा में खरौद धान खरीदी। प्रभारी और पटवारी निलंबित। किसानों से खरीदे गए धान में अधिक तौल करने के लिए मिली थी शिकायत। कोंडागांव के किशकाल घाटी में 2 बड़े हादसे। 2 ट्रक हादसों में
हादसे का शिकार, एक ट्रक का ब्रेक तो दूसरे का स्टीयरिंग फेल। एमपी की सबसे लंबी सुरंग का लोकार्पण, 1004 करोड़ रुपए की लागत से बनी मोहनिया टनल। सीएम शिवराज और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी प्रदेशवासियों को सौगात। सीधी में एक्शन में सीएम शिवराज, राशन की कालाबाजारी करने वालों को जेल भेजने की दी चेतावनी, मंच से कई अधिकारियों को किया सस्पेंड। कैलाश विजयवर्गीय ने दिया बड़ा बयान, पूरे देश में लागू होगा गुजरात फॉर्मूला, बीजेपी से प्रेरणा लें दूसरे राजनीतिक दल। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बेटी महारमन की एमपीसीए में एंट्री, एमपीसीए के बने सदस्य अभिलाष खांडेकर बने रहेंगे अध्यक्ष। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ली समीक्षा बैठक, जनप्रतिनिधियों और उच्च अधिकारियों को दिए निर्देश। दतिया पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सुनी नागरिकों की समस्याएं, 223 श्रमिकों को दिया श्रमिक पंजीयन कार्ड, ओपन जिम के लिए 1 करोड़ देने की घोषणा। भोपाल के बिलाबोंग स्कूल की बस में रेप करने वाले आरोपी ड्राइवर को कोर्ट में दोषी करार दिया और सोमवार को सुनाया जाएगा फैसला। 8 सितंबर को बच्चे के साथ हुई थी वारदात। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिलों में खुलेंगे पीजी कॉलेज, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने किया ऐलान। राजधानी भोपाल में शुरू होगा स्किल ट्रेनिंग सेंटर, आदिवासी बच्चों को स्वरोजगार की दी जाएगी ट्रेनिंग, सीएम शिवराज सिंह करेंगे शुभारंभ। नर्मदापुरम में पुलिस के हत्थे चढ़ा अंतर्राज्यीय जहर खुरानी की घटनाओं का आरोपी, 12 घटनाओं को दे चुका है अंजाम, 4,50,000 का माल जब्त। जिलों की रैंकिंग में फिर पिछड़ा भोपाल, भोपाल जिले को मिला बी ग्रेड, खंडवा, छतरपुर, छिंदवाड़ा जिले ए ग्रेड में शामिल। सीहोर में एटीएम मशीन में तोड़फोड़ कर चोरी की कोशिश, 2 लोगों ने दिया घटना को अंजाम, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। धार में पुलिस को बड़ी कामयाबी, ईरानी गैंग का एक आरोपी पुणे से गिरफ्तार, चेन स्नैचिंग की वारदातों को दिया अंजाम। दतिया में पुल से नदी में गिरी कार सवारों को सुरक्षित निकाला गया, सभी सेवड़ा अस्पताल में भर्ती। कटनी में वेयर हाउस संचालक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ, स्व सहायता समूह के कर्मचारियों ने की मारपीट, आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इंदौर में अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर, सैकड़ों दुकानों के अतिक्रमण हटाए गए, दुकानदारों पर बढ़ती गई सख्ती। भोपाल में राज्यपाल से मिलने पहुंचे शिक्षक पात्रता परीक्षा के चयनित अभ्यर्थी, राज्यपाल से नहीं मिला मिलने का समय, कई अभ्यर्थियों को थाने ले गई पुलिस। उज्जैन में महिला बनकर युवक ने की चोरी, सलवार सूट पहन महिला को दिखाया चाकू, नकदी और जेवरात लेकर हुआ फरार। टेनिस कोर्ट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आजमाया हाथ, स्थानीय खिलाड़ियों के साथ खेला टेनिस मैच। भिंड के गौरी तालाब में राज्य स्तरीय ड्रैगन बोट रेस, 12 दिसंबर तक चलेगा आयोजन, प्रतियोगिता में 200 से अधिक खिलाड़ी शामिल। छत्तीसगढ़ में शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन, कई जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास, ठंड और कोहरे से आम जनजीवन प्रभावित। 2 से 8 दिसंबर तक नक्सलियों ने मनाया पीएलजी सप्ताह, आयोजन का जारी किया वीडियो, बीजापुर और सुकमा के बॉर्डर पर आयोजन। सितंबर 2023 में छत्तीसगढ़ में होगी G20 की चौथी स्थायी वित्त कार्य समूह की बैठक, पीएम के साथ वर्चुअल बैठक में शामिल हुए सीएम बघेल। दुर्ग में अतिक्रमण हटाने गई निगम की टीम बैरंग लौटी, दुकानदारों ने अधिकारियों को बातों में उलझाए रखा, तोड़ने से ठीक पहले कोर्ट से लिए इसके ऑर्डर। रायपुर में घर के बाहर खेल रही बच्ची किडनैप हुई, बुधवार से अब तक नहीं मिला सुराग, बच्ची को कार से ले गए अपहर्ता, पड़ताल में जुटी पुलिस। राजनांदगांव में सस्ते दर पर सामान देने के नाम पर लाखों का फर्जीवाड़ा, संचालक फरार, गुस्साए लोगों ने दुकान का ताला तोड़कर लूटा सामान। कोरिया में कोल इंडिया में श्रमिक संगठनों का विरोध प्रदर्शन, खदानों के बाहर के प्रदर्शन, 11वां वेतन समझौता को जल्द लागू करने की मांग। बिलासपुर में बाइक और साइकिल पार्ट्स के अवैध कबाड़ के साथ ही 2 आरोपी गिरफ्तार, भारी मात्रा में बाइक और साइकिल पार्ट्स के साथ कबाड़ जब्त। हाई कोर्ट ने खारिज किया रायपुर फैमिली कोर्ट का फैसला, पिता से अलग रह रही बेटी को नहीं देना होगा गुजारा भत्ता, फैमिली कोर्ट ने 5,000 रुपए महीने देने का दिया था आदेश। अंबिकापुर में महिला टीचर के साथ बदसलूकी पर कार्रवाई, आरोपी उदयपुर ब्लॉक के बीईओ डीएन मिश्रा निलंबित, प्राथमिक शाला कोटियर बुड़ा का मामला।
जगदलपुर पहुंचे आबकारी मंत्री कवासी लखमा का बयान, 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी। केदार कश्यप रमन सिंह पर साधा निशाना। भालू प्रतापपुर उपचुनाव की हार पर बोले पूर्व सीएम रमन सिंह, कांग्रेस ने षड्यंत्र करके जीता उपचुनाव, सावित्री मंडावी को दी बधाई। रमन सिंह के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार, पिछले 4 उपचुनाव में लगातार मिली हार को स्वीकार करने का साहस दिखाए रमन सिंह, बलात्कारी को बनाए प्रत्याशी। बिलासपुर हाईकोर्ट से ऋचा जोगी को बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका, फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में मुंगेली में दर्ज एफआईआर। धमतरी में आरक्षण पर राज्यपाल का बयान, बिल पर हस्ताक्षर करने में अभी लगेगा और समय। बघेल ने कुमारी हादसे पर जताया दुख, ओवरब्रिज पर सुरक्षा के उपाय करने के निर्देश दिए। आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर बड़ा बयान, युवाओं को और करना पड़ सकता है इंतजार। भालू प्रतापपुर उपचुनाव में मिली हार पर बीजेपी बोली, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस ने साजिश सहानुभूति सत्ता का दुरुपयोग कर जीता चुनाव। अंबिकापुर में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने धान खरीदी केंद्रों का किया औचक निरीक्षण। कोरबा में 1.25 करोड़ की लागत से बनेगा नाला, राजस्व मंत्री ने किया कार्य का भूमि पूजन। कोरबा के कटघोरा वन मंडल क्षेत्र में हाथियों का उत्पात, बकरी चराने के बुजुर्ग पर किया हमला। अंबिकापुर की सड़कों पर दिखेगी महिला गश्ती दल, 12 सदस्यीय महिला पेट्रोलिंग टीम का गठन। मनेरगढ़ में जिला स्तरीय युवा महोत्सव खेल का आगाज, विधायक और कलेक्टर ने कबड्डी खेल कर किया शुभारंभ। कोरबा में हुए फर्जीवाड़ा मामले में अधिवक्ता गिरफ्तार, कोर्ट में पेश किया था फर्जी गवाह। धमतरी में दुष्कर्म का आरोपी 14 घंटे में गिरफ्तार, नाबालिग के साथ दुष्कर्म का है आरोप। बिलासपुर में सैनिक आलोक ठाकुर की फिरोजपुर में मौत, नायब सूबेदार के पद पर थे तैनात। कोरबा में अनियंत्रित होकर पलटी ट्रेलर, हादसे में कोई जनहानि नहीं। कोरबा के कुटुंब न्यायालय परिसर में जमकर हंगामा, युवक से भिड़ गया पूरा परिवार। इस न्यूज छत्तीसगढ़ में शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन, कई जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास, ठंड और कोहरे से आम जनजीवन प्रभावित। 2 से 8 दिसंबर तक नक्सलियों ने मनाया पीएलजी सप्ताह, आयोजन का जारी किया वीडियो, बीजापुर और सुकमा के बॉर्डर पर आयोजन। सितंबर 2023 में छत्तीसगढ़ में होगी G20 की